गुड मॉर्निंग क्लास। आज बेटा हम पढ़ेंगे पाठ 16 सोने का हिरण। इसके पहले हमने पाठ 15 दोहे पढ़ा था। देखिए सोने का हिरण, जैसा कि नाम ही है उसका, सोने का हिरण। एक जंगल था, उसमें बहुत शांति थी। वहाँ किसी प्रकार का उत्पात नहीं होता था, कोई शोरगुल नहीं था, वहाँ किसी भी प्रकार का भय नहीं था। इसलिए उस वन का नाम था शांति वन। क्यों पड़ा उसका नाम शांति वन? क्योंकि वहाँ कोई डर और भय नहीं था, शांति रहती थी। उस वन में हिरणों के झुंड रहते थे। सभी हिरण निर्भय रहते थे, किसी का उनको भय नहीं था। वे आनंद से रहते, उछलते कूदते, चौकड़ियाँ भरते। वे हरी हरी धरती पर बैठते, कोमल घास खाते। इस प्रकार वे अपने बच्चों के साथ सुख से समय बिताते थे। शांति वन में मनुष्य नहीं जाता था, इस कारण भोले भाले पशु पक्षियों को किसी प्रकार का भय नहीं था। पशु आपस में प्रेम पूर्वक रहते। उस जंगल में मंगल ही मंगल था। बहुत आनंद था। एक दिन एक बहेलिया, जो पक्षियों को, जानवरों को पकड़ लेता है, आया। वह इस वन में पहली बार आया था। वह आश्चर्य से शांति वन को देखने लगा। उसके मन में लालच समा गया। वह शांति वन में घुस गया। आशीष, उसने देखा यहाँ काफ़ी शिकार है। वह गदगद हो उठा, लोभ उसे सताने लगा। बहेलिये ने शांति वन में शिकार करना शुरू कर दिया। वहाँ उसने बहुत से भोले भाले पशु पक्षियों का शिकार किया। क्योंकि वहाँ शांति थी, इसलिए शिकार करना बहुत आसान काम था। उसके ऐसा करने से वहाँ हलचल मच गई। पशु पक्षी परेशान भयातुर हो उठे, मतलब डर गए। वे इधर उधर भाग दौड़ करने लगे। जो वन शांत था, अब वह अशांत हो गया। जो पशु पक्षी निर्भय थे, वह भयभीत हो गए। वहाँ जो आनंद था गायब हो गया। शांति वन अशांत हो गया। उस वन में एक ऐसा भी हिरण था जिसका रंग सोने के रंग के समान था। वह मोटा तगड़ा भी था। वह बलवान घोड़े के समान दौड़ता। वह ऐसा दौड़ता मानो हवा से बातें कर रहा हो। सबसे अलग सुनहरे रंगों वाला हिरण बहुत बुद्धिमान और समझदार था। वह मित्रता करना और उसे निभाना जानता था। उस शांति वन में आम का एक पेड़ था। उस सुनहरे हिरण का मित्र था। वह सुनहरे हिरण उस आम के पेड़ के पास प्रतिदिन जाता, आम के पेड़ के नीचे बैठता, आम का पेड़ उसे फल देता, खाता। अब तक मित्रता का यह सिलसिला, वृक्ष के साथ उसकी मित्रता थी। पेड़ के नीचे बैठना, पके आम खाना और चले जाना। एक दिन वह सुनहरा हिरण अपने प्रिय मित्र आम के पेड़ के पास बैठा था। वह उनसे बातें कर रहा था। बहेलिये की दृष्टि उस पर पड़ी। बहुत खुश हुआ। मन ही मन सोचने लगा, काश इसे पकड़ पाता। क्या सोचने लगा? काश इसे पकड़ पाता। अब बहेलिया शांति वन में बराबर जाने लगा। उसकी दृष्टि सुनहरे हिरण पर जम गई। वह देखता, सुनहरा हिरण आम के पेड़ के निकट बैठता है, बातें करता है। आम का पेड़ प्रिय मित्र हिरण को रस भरे मीठे फल खिलाता है। बहेलिये को उस हिरण को पकड़ने का उपाय सूझ गया। कैसे पकड़ा जाए? बहेलिये ने हिरण को पकड़ने के लिए आम के नीचे एक मचान बांधा। उस मचान को उसने हरी पत्तियों से ढक दिया। मचान पर धनुष बाण लेकर बैठ गया। उसने अपने आप को भी हरी पत्तियों से छिपा लिया। हिरण के आने की राह देखने लगा। ठीक उसी समय सुनहरा हिरण आम के पेड़ के पास आता दिखाई पड़ा। वह कुछ ही दूर था कि उसकी दृष्टि मचान पर पड़ गई। उसने देखा उसके मित्र के पास हरे पत्तियों का एक बड़ा ढेर लगा हुआ है। सहसा उसके पैर रुक गए। उसके मन में संदेह आ गया। क्या? वह सोच में पड़ गया, कल तक तो यहाँ पत्तों का ढेर नहीं था, आज कहाँ से आ गया? मित्र पर संकट तो नहीं आया है? इस तरह के प्रश्न उसके मन में परेशान करने लगे। वह हिरण दूर ही खड़ा रहा। इधर बहेलिया हिरण के निकट आने की प्रतीक्षा करने लगा। बहेलिये को यह समझने में देर नहीं लगी कि इधर हिरण आने में झिझक रहा है। वह समझ गया कि यह हिरण चालाक है। वह चौंक गया। बहेलिये ने फिर एक तरकीब सोची। धीरे से आम का एक गुच्छा तोड़ा और हिरण की तरफ। स्कूल के अंदर क्लास में अपना मोबाइल फोन यूज नहीं करेगा।
संदेह और बढ़ गया। उसने सोचा प्रत्येक दिन मेरा मित्र फल नीचे ही गिराता है, आज इसने इतनी दूरी पर क्यों फेंका? हो ना हो दाल में कुछ काला है। सुनहरे हिरण ने फेंके हुए फल की ओर ध्यान नहीं दिया। उसका मन चिंतित हो गया, उसका संदेह और बढ़ गया। बहेलिए ने समझा कि हिरण उसके द्वारा फेंके गए फल को नहीं देगा, इसलिए उसने फिर आम के गुच्छे फेंके। वह गुच्छे पर गुच्छे फेंकता जा रहा था, पर हिरण निकट नहीं आया। उसे आराम से तीर का निशाना बनाया जा सके, परंतु हिरण दूर जा खड़ा हुआ। बहेलिया था चालाक, उसने दूर से निशाना लगाना ठीक नहीं समझा। वह धैर्य और चालाकी से काम लेने लगा। वह तोड़ तोड़ कर आम के गुच्छे फेंकने लगा, मगर वह हिरण भी चालाक था। वह बहेलिए की चाल में नहीं आया, कुछ दूर हट गया, आम के पेड़ से बोला, मित्र आज हमें नई बात देखने को मिली। तुम तो कभी इतनी दूर फल नहीं फेंकते, आज तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अपने धर्म को तुम क्यों त्याग रहे हो? तुम तो प्राय अपने घेरे में ही फल गिराते हो, मतलब पेड़ के नीचे। आज दूर से मित्रता क्यों? मेरी बुद्धि भी आंखें खुल गई। बुद्धि की इन्हीं आंखों से मुझे सचेत कर दिया। तुमने अपने व्यवहार को छोड़ दिया और मित्रता के धर्म को त्याग दिया, इसलिए मैं तुम्हारी मित्रता को त्याग देने में ही कल्याण समझता हूँ। इतना कहकर सुनहरा हिरण भाग गया। बहेलिया मुँह ताकता रह गया। उसके सामने हाथ मलने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं था। हिरण की बुद्धि के सामने उसकी चालाकी छोटी पड़ गई। चलिए अब वर्ड मीनिंग लिखिए इसके। यश, उत्पात मतलब उपद्रव। ऐसे आप लोग मचाते हो क्लास में। भयभीत, भयभीत डरा हुआ, डरा हुआ। मित्रता दोस्ती, मित्रता दोस्ती। सहसा अचानक भी होगा और एकाएक भी होगा, ठीक है। अतः, अतः मतलब इसलिए, इसीलिए, इसीलिए। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा मतलब इंतजार, इंतजार। प्रायः, प्रायः अक्षर मतलब हमेशा। सचेत, हमेशा। ठीक, ये हो गया इस पार्ट के पार्ट 16 के वर्ड में। चुपचाप वर्ड नहीं लिखेंगे, बोलेंगे नहीं। देखिए उचित विकल्प का प्रश्न नंबर सेकंड या प्रश्न नंबर फर्स्ट है ये। उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। नंबर 1 लिखिए। वन में के झुंड रहते थे। वन में के
ठीक है बेटा, आज के लिए बस इतना ही।